हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर के साथ जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों। ये आपको पता है ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को थोड़ा सा इससे डर लगता है, तो मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली बहुत अच्छे से समझा दिया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैं करवा रहा था, उसके मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो पहले राइट हैंड साइड पे देखो, एक बेल आइकन आ रहा होगा, आई बटन आ रहा होगा, वहां से पहले 3 लेक्चर्स को देख लेना, फिर लेक्चर नंबर 4 के साथ कंटिन्यू करना, ठीक है। और बच्चों, अगर आपने इन वीडियोस को ढंग से देख रहे हो ना, और अगर आप डेली की दो दो वीडियोस करते चल रहे हो, तो बच्चों यकीन मानना आपका अकाउंट्स का सिलेबस क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे। डेली की कितनी वीडियोस देखनी है? 2 वीडियोस देखनी है, और उन वीडियोस के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लस साथ में कुछ और क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वीडियोस के अंदर करवा रहा हूँ वो तो मैंडेटरी आपको करने ही करने हैं, वो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मान के चल लो कि अगर इतना कर लोगे ना तो पास होने से तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी अपनी तरफ से थोड़ी सी और मेहनत कर लेना तो भैया सुपर से ऊपर आपके क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। तो कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ। बाकी बचा हुआ जो टॉपिक है उसको हम क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं, ठीक है सर। सर क्या बचा हुआ था? देखो बच्चों, मैंने इतना सारा आपको पढ़ा दिया था। मैंने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में आपको समझा दिया था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। तो पहले क्या करते हैं ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ और टॉपिक्स, रिमेनिंग टॉपिक्स में आपको समझा दूंगा। चलो आ जाओ जल्दी से, रजिस्टर निकाल लो, रजिस्टर निकाल लो। और अगर बेड पे बैठे हो ना तो बेड से निकल जाओ। आपका एक वर्क प्लेस होना चाहिए, वहां पर आप क्या करो करो, स्टडी करा करो। बेड पे जब बैठते हो ना, कब अपने मोबाइल से कहीं और पहुंच जाते हो, दोस्तों को रिप्लाई करने लग जाते हो, अब सर्दी का टाइम आता है तो रजाई लेकर बैठ जाओगे, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। पढ़ाई को सीरियसली लोगे जब तो पढ़ाई आपको भी सीरियसली लेगी ना। क्या बात कर दी सर आपने। यस सर, मैंने एकदम बहुत अच्छी बात करी है आप लोगों से। तो चलो आज एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो 2 क्वेश्चन इनफैक्ट मैं आपको बैक टू बैक करवाने वाला हूँ। रजिस्टर्स निकाल लो बच्चों, अपने रजिस्टर्स निकाल लो। और जिसको समझ में आ चुका है ना टॉपिक, तो पहले वीडियो को पॉज कर लो, खुद सेल्फ क्या करो, अपने इस क्वेश्चन को क्या करके देख लो, सॉल्व करके देख लो, खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया वो मेरे साथ वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर आपको क्या सॉल्व करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बच्चों देखो क्या गिवन है आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड आपको गिवन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, हमें किसके पास जाना होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है ना सर। सर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है कितने का? 50,000 का। सर डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर ड्यूरिंग द ईयर, कौन सा डिविडेंड हो गया? ये प्रपोज डिविडेंड हो गया, क्योंकि शेयर होल्डर्स, बेटा शेयर होल्डर्स कौन सा डिविडेंड अप्रूव करते हैं ना सर? ये करते हैं फाइनल डिविडेंड या फिर प्रपोज डिविडेंड। तो ये क्या है? डिक्लेयर्ड है, अप्रूव बाय शेयर होल्डर ड्यूरिंग द ईयर। बेटा इस डिविडेंड को इस साल अगर अप्रूव करा है तो इसको पे कब करा होगा? नेक्स्ट ईयर पे करा होगा। अगर इस साल अप्रूव करा है तो पे कब करा होगा? नेक्स्ट ईयर पे करा होगा। तो क्या हमें इसको लेना है या नहीं लेना? बताओ जल्दी से, सोचो अपने दिमाग में इस चीज को, इतने में आगे चल रहा हूँ। बच्चों बात करते हैं डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है? नॉन कैश आइटम होता है सर। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। गुडविल अमोर्टाइज मतलब गुडविल की वैल्यू कम हो गई। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, लैंड को बेचा सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इसका गेन भी कौन सी एक्टिविटी होगा सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा सर। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स रिफंड। तो आप देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्या है, गिवन है। एक छोटी सी भी चीज की गलती हो जाएगी ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, ऊपर क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे कि हमें सॉल्व करना है तो आप क्या लिखोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या होती है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसको कैसे सॉल्व करा जाता है सर? इसके 2 मेथड थे। एक तो मेथड था कि जब आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड गिवन है तो कैसे सॉल्व करना है, और एक मेथड था जब आपको सरप्लस गिवन है तो आप कैसे सॉल्व करते थे। सरप्लस के अंदर 7 चीज की आप क्या करते थे? एडजस्टमेंट करते थे। यहां पर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड है तो बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, प्रोविजन ऑफ टैक्स और रिफंड ऑफ टैक्स का आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर एडजस्टमेंट करोगे। तो आओ जल्दी से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 1,70,000 कैसे आया, जल्दी से। बच्चों सिर्फ अगर आपने वीडियो को देख लिया ना, वीडियो को देख लो कोई बात नहीं, लेट वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चंस की आप दोबारा से क्या करोगे? खुद से प्रैक्टिस करोगे, ये देखने के लिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड कितने का गिवन था? 1,10,000। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। बेटा हमें पता है प्रोविजन फॉर टैक्स हमें क्या करना पड़ता है? करंट ईयर का प्रोविजन हम ऐड करते हैं, तो हमने ऐड कर दिया। सर ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द शेयर होल्डर्स। तो सर ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग
द ईयर बाय द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड पे करना कौन सी एक्टिविटी होती है सर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। और डिविडेंड पे करना क्या होता है? पीएनएल के अंदर हम लोग डेबिट करते हैं। तो इसको हटाने के लिए, ये नेट प्रॉफिट में से क्या होता है? माइनस होता है। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? नेट प्रॉफिट्स में प्लस कर देंगे। तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड हमने क्या कर दिया? 50,000 का डिविडेंड हमने प्लस कर दिया। ये था ना डिविडेंड गिवन था आपको, ये 50,000 का, ठीक है। तो ये डिविडेंड आपने क्या कर दिया? डिविडेंड डिक्लेयर्ड अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया, अप्रूव भी कर दिया। तो 50,000 रुपीज़ का डिविडेंड हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। बेटा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आपको गिवन है, इनकम टैक्स का रिफंड आपको गिवन है। इनकम टैक्स रिफंड क्या होता है? पीएनएल के अंदर क्रेडिट होता है। पीएनएल के अंदर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने इसको क्या करा था? प्लस करा था। अब बेटा इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। रिवर्स कैलकुलेशन चलती है। तो हमने रिफंड ऑफ इनकम टैक्स को माइनस कर दिया। तो 2,10,000 में से 40,000 माइनस कर दिया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कितना आ गया हमारा? 1,70,000 आ गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। सिंपल था? यस सर, यस सिंपल था। 170। अब बेटा ये निकालने के बाद हमें किस चीज़ की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। जल्दी से, शाबाश शाबाश, किसकी एडजस्टमेंट करनी होती है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। नॉन कैश आइटम्स में मुझे दो चीज़ें दिखी थी यहाँ पे, एक तो डिप्रीसिएशन दिखा था और क्या दिखा था? गुडविल का अमोटाइजेशन। तो डिप्रीसिएशन कितना है बच्चों? 20,000 और गुडविल अमोटाइजेशन कितना है? 40,000। डेप्रीसिएशन 40,000, गुडविल अमोटाइज कितना? 40,000। डेप्रीसिएशन 20 और गुडविल अमोटाइजेशन कितना है? 40। दोनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, बिकॉज दिस इज नॉन कैश आइटम, मुझे हटाना था। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो को देख लेना ना, तो मैंने समझा रखा था इसको हम ऐड क्यों कर रहे हैं लॉजिकली। ठीक है, चलो ओके सर। नेक्स्ट बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट और गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट। देखो ध्यान से, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। जब मैंने अपनी एसेट को बेचा, एसेट बेचना मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उस एसेट को सेल करके मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हो गया तो मैंने प्रॉफिट्स में से माइनस करा हुआ था, लेकिन मुझे इस लॉस को क्या करना है? हटाना है। तो माइनस कर रखा था, हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मैंने प्लस करा। कितना प्लस करा सर? 10,000 प्लस करा। ऐसी सर मेरे पास क्या गिवन है? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। कितना गिवन है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड? 40,000। सर ये गेन था, प्रॉफिट था, तो पीएनएल में क्रेडिट कर रखा था, नेट प्रॉफिट में प्लस कर रखा था। हटाने के लिए क्या कर दूंगा सर? प्लस कर रखा था, हटाने के लिए क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो मैंने गेन ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस कर दिया। बेटा ये सारा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के खेलने के बाद क्या आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना? 2 लाख रुपीज। सर 2,40,000 में से 40,000 माइनस हो गया, कितना आ गया? 2 लाख रुपीज। सिंपल, इतनी सी बात डन है। बेटा इसके बाद हम किसकी एडजस्टमेंट करते हैं सर? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करते हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो कोई करंट एसेट्स गिवन है ना करंट लाइबिलिटीज गिवन है। सीधा सीधा आप क्या करोगे? इनकम टैक्स पेड को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इनकम टैक्स पे आपने कितना करा था? 50,000 का, लेकिन आपके पास सरकार ने कितना टैक्स रिफंड कर दिया? कितना टैक्स रिफंड कर दिया? 40,000 रिफंड कर दिया। बेटा आपने पे करा सरकार को 50,000, लेकिन सरकार ने 40,000 आपको क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो एक्चुअल में आपकी जेब से कितने पैसे गए सर जी? 10,000 रुपीज गए। कितने पैसे गए? 10,000 रुपीज। तो 10,000 आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे इनकम टैक्स पेड। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया? 1,90,000। ठीक है, यस। अब जो होशियार बच्चे जो मेरी बातों को जो सुन रहे हैं, जिनको वाक्य में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? वीडियो को अभी पॉज कर दो, पॉज कर दो। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, दोबारा से इसको करके देखो। ठीक है, कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कोई डाउट पूछ लिया करो, मैं आपके डाउट का क्या कर दूंगा? रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। एक और क्वेश्चन करना है क्या? एक और क्वेश्चन। नाउ बेटा जो भी मैं क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ना, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आपकी बुक के। इतने क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम। क्या निकालना है आपको? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन को कैसे पढ़ना चाहिए बच्चों, ध्यान से देख लो। ये हमारा क्या है? ओपनिंग बैलेंस है, और ये क्या है? हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को हमें देखना है। जनरल रिजर्व को देखो, जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा था तो हमारे पास जनरल रिजर्व में कितने पैसे थे? 1 लाख रुपीस। अब जनरल रिजर्व में कितने पैसे हैं? 1.5 लाख रुपीस। तो मैंने रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर करे? बोलो, रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर करे मैंने? 50,000 ट्रांसफर करा। ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000। यस। सरप्लस कितना है मेरे पास? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। अब ध्यान देना मेरी बात, हम क्या करते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना था? 70,000। और ओपनिंग कितना था? ब्रैकेट में लिखा है बेटा, किस में लिखा है? ये ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट का मतलब ये नेगेटिव है, ब्रैकेट का मतलब क्या है? ये नेगेटिव है। तो मुझे माइनस करना है ओपनिंग बैलेंस। तो माइनस में माइनस 60,000। तो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस।
तो 70,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा, ये 1,30,000। ध्यान रखना इस चीज का। ब्रैकेट में गिवन है आपका ओपनिंग बैलेंस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है सर, यस सर, बहुत ही बढ़िया सर। 10% डिवेंचर्स है बेटा, 2,10,000 के आपके पहले डिवेंचर्स थे, अब ये कितने के हो गए, 3,10,000 के डिवेंचर्स हो गए। मतलब आपने मार्केट में डिवेंचर्स और इशू कर दिए। ठीक है, यस सर। अब एक बात बताओ, डिबेंचर्स के ऊपर मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कि 10% के डिबेंचर्स है ना, तो इन डिबेंचर्स पे मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन से बैलेंस पे करना होता है सर, ओपनिंग बैलेंस के क्लोजिंग बैलेंस, सर ओपनिंग बैलेंस पे करना पड़ता है। तो 2,10,000 का मैं कितना परसेंट पे करूंगा, 10%, तो 2.1 लाख का 10% कितना आ जाएगा बच्चों, 21,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। ध्यान से इतनी चीजें मैं साथ साथ आपको सॉल्व करवाता जा रहा हूं। अब ध्यान से देखना, ट्रेड पेबल्स मतलब कि करंट लाइबिलिटीज आपका बेटा 75,000 की लाइबिलिटी कितने की हो गई, 11,75,000 की हो गई। आपने क्या क्रेडिटर्स के पैसे पे करे हैं कि उल्टा और पैसे चढ़ा दिए, सर उल्टा और पैसे चढ़ा दिए आपने, सामने वाले के और मजे ले लिए। अच्छी बात गंदी बात सर, अगर पैसे जाते हैं तो गंदी बात है, पैसे अगर आ रही है तो अच्छी बात है। सर पैसे आ रही है, दिस इज माई अच्छी बात, तो प्लस कर दूंगा मैं कितना, 11 लाख रुपीज। कितने का चेंज आया ना, हमें चेंज देखना है। 75 लाख से कितने का हो गया, 11,75,000। 75,000 से कितना हो गया, 11,75,000। तो 11 लाख रुपए के मैंने क्या ले लिए, मजे ले लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका क्या करना है बताएंगे अभी आपको। गुडविल, गुडविल 1 लाख की गुडविल थी, कितने की हो गई, 80,000 की गुडविल हो गई। तो बच्चों अगर मैं देखूं तो गुडविल अमोटाइज कितनी हो गई, 20,000 से गुडविल अमोटाइज हो गई। मशीनरी देखो, मशीनरी देखो, 5 लाख की मशीनरी कितने की हो गई, 4,60,000 की। बेटा ओपनिंग बैलेंस को कंपेयर करना है क्लोजिंग के साथ। ओपनिंग में 5 लाख की मशीन थी, अब कितने की हो गई, 4,60,000 की हो गई। तो मशीन के ऊपर क्या लग गया, डेप्रीसिएशन, 40,000 का क्या लग गया, डेप्रीसिएशन। यस सर, इतने तो बच्चे मेरी बात अब समझ पा रहे होंगे, इतने अच्छे से मैंने समझा रखा है ना। वीडियो थोड़ी सी लेंथी बन जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा ये मत ऐसे जज मत करा करो वीडियो के को वाले सर ने तो सिर्फ 10 मिनट की बनाई, 15 मिनट की बनाई, ये वाले सर तो 20-25 मिनट्स की बना रहे हैं। लेकिन ये भी तो देखो, मैं आपको सारी की सारी चीजें करवा के चल रहा हूँ। 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट आएगा आपको, 10% का। और इंटरेस्ट किस पे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 60,000। 60,000 का 10% कितना इंटरेस्ट, कितना पे करेंगे, 6,000 का। ओके सर। इन्वेंट्रीज मतलब मेरी करंट एसेट्स, बेटा 60,000 का स्टॉक मेरा कितने का हो गया, 2,45,000। तो स्टॉक मेरा जो बढ़ गया, तो स्टॉक क्या फ्री में आया होगा, पैसे दिए होंगे, सर पैसे दिए। सर कितने पैसे दिए, तो 2,45,000 में से माइनस कर दोगे कितना, 60,000 आप लोग माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 2,45,000 में से 60,000 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 245 माइनस 60 आ गया 1,85,000। ओके सर, क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि स्टॉक खरीदा तो पैसे गए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बेटा आपकी 1 लाख की प्रोविजन अब कितने की हो गई, 1,50,000 की होगी। आपकी प्रोविजन बढ़ गई, आपकी प्रोविजन क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो गई। ठीक है, इंक्रीज हो गई, तो ये कौन सी आइटम है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। सर इट इज नॉन कैश आइटम, एक तरीके से इट इज जस्ट मूवमेंट ऑफ कैश। सर 50,000 रुपये मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्लस कर दूंगा। सर एक्चुअल में कोई खर्चा थोड़ी ना करा है मैंने, सर मेरे पास जो पैसे थे मैंने 1 लाख की जगह उसमें अब 1,50,000 हो गए, तो 50,000 मैंने प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिए। जैसे जनरल रिजर्व में मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, ऐसी प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिए। तो बेटा ये खर्चे में माइनस हुआ होगा, हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ओनली मूवमेंट ऑफ कैश। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके एक तरीके से डेटर समझ लो, 10 लाख के डेटर्स थे, कितने हो गए, 21 लाख के। अच्छी बात है गंदी बात है, सर अगर डेटर्स कम हो जाते ना, तो इसका मतलब है डेटर्स ने मुझे पैसे दे दिए। यहाँ पे डेटर्स बढ़ गए, मतलब मैंने उनको और उधार पे क्या कर दी, और उधार पे क्या कर दी, सेल्स कर दी। तो मेरे पैसे यहाँ पे ब्लॉक हो गए। सर गंदी बात है, नेगेटिव करना पड़ेगा। माइनस में कितना आ जाएगा, 11 लाख रुपीज। ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, 11 लाख रुपीज। ठीक है, चलो सर, अब क्वेश्चन को फाइनली हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमने सारा पढ़ लिया, और पढ़ते के साथ ही मैंने बहुत सारी इंटरप्रिटेशन आपको करवा दी। अब क्वेश्चन हमारा फटाफट हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ऊपर क्या लिख रहे हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इतना तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। यस सर, बोलो जल्दी से। बेटा सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सर सरप्लस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सरप्लस कितना था हमारा, 70,000
माइनस में -60,000, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1,30,000 आ गया। अब बेटा इसके अंदर हमें 7 चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी है। कौन कौन सी चीज़ें सर, एक तो डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, फिर बेटा कौन सा डिविडेंड, और फिर क्या आता है हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, फिर आ जाता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में पता लगाओ। बेटा कोई आइटम है एडजस्टमेंट की तो बाहर आ जाओ, ठीक है, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खुद से थोड़ी ना बाहर आएगी। तो ध्यान से देखो, ट्रांसफर टू रिजर्व था, है ना, ट्रांसफर टू, ये जनरल रिजर्व में हमने पैसे ट्रांसफर करे थे। कितने ट्रांसफर करे थे, 1 लाख से 1,50,000 हो गए, तो 50,000 हमने रिजर्व में ट्रांसफर करा, तो प्लस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, कितना, 50,000। ठीक है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है, नहीं है, कोई डिविडेंड है, नहीं है सर। तो हम क्या कर देंगे बेटा, 1,30,000 प्लस 50 कितना हो गया, 1,80,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1,80,000। यस सर। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे डिप्रीसिएशन भी देखा था और गुडविल अमोर्टाइज, तो गुडविल भी गिवन था और मुझे क्या गिवन था यहाँ पे, डिप्रीसिएशन भी गिवन था। डिप्रीसिएशन ये रहा मशीन का डिप्रीसिएशन। तो गुडविल कितने का अमोर्टाइज हुआ था, गुडविल अमोर्टाइज 20,000, डिप्रीसिएशन कितना लगा 40,000। और बेटा प्रोविजन में कितना पैसे ट्रांसफर करे हमने, सब प्रोविजन में 1 लाख से 1,50,000 की हो गई थी ना, तो 50,000 प्रोविजन में भेजा था। इट इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ कैश, खर्चा नहीं है ये हमारा, प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस हुआ था, हटाने के लिए क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और सर बहुत ही बढ़िया बात सर, ये जो इंटरेस्ट है ना डिबेंचर्स का, बेटा डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना, 21,000 का, क्योंकि 2,10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 21,000। तो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस है तो नेट प्रॉफिट में माइनस करा था, हटाने के लिए क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, 21,000 ऐड कर दिया। यस, इन सबको प्लस करोगे कितना आ गया, 1,31,000। तो 1,80,000 में 131 प्लस करके कितना आ गया, 3,11,000। अब बच्चों देखो, ध्यान से देखो, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो मैं करवा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को कर लो, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और भी अच्छे नंबर पता है कैसे आ सकते हैं, जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, दोस्तों के साथ क्या करते हो, शेयर करते हो, तो और भी अच्छे नंबर आते हैं। सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, अब बता रहा हूँ ना मैं आप लोगों को। तो 60,000 से कितना हो गया, 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट थी, और बेटा 10% का इंटरेस्ट मिलेगा ना। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट करना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना भी कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको इस पे इंटरेस्ट कितना मिला होगा सर, 60,000 का 10%, वो की कितना है, 6,000। तो इंटरेस्ट आपकी इनकम थी, आपने प्लस कर रखी थी, नेट प्रॉफिट में हटाना पड़ेगा, क्योंकि सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग में से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, कितना, 6,000। तो 3,11,000 में से 6,000 माइनस कर दिया, क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,05,000 आ गया सर जी। अब किसकी एडजस्टमेंट करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट करेंगे। तो आ जाओ जल्दी से देखो, बिल्कुल भी क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स के ऊपर फोकस करो। देखो 75,000 से कितने के हो गए, 11,75,000। क्या आपने क्रेडिटर्स को पैसे दिए कि बल्कि उनसे और पैसे ले लिए, सर उनसे और पैसे ले लिए। तो आप क्या कर दोगे, इसको प्लस कर दोगे, कितना, 11 लाख। तो ट्रेड पेबल्स प्लस कर दिया, कितना, 11 लाख। करंट लायबिलिटीज प्लस में आ गई। नेक्स्ट सर इन्वेंट्रीज देख लो, इन्वेंट्रीज आपकी 60,000 से कितने की हो गई, 2,45,000। तो स्टॉक बढ़ गया तो आपके पैसे गए होंगे ना, जब भी तो स्टॉक आया आपके पास। तो कितने, 1,85,000, दोनों का डिफरेंस 1,85,000 आपने लेस कर दिया। बेटा लास्ट आप देखो अपने क्रेडिट डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स 10 लाख से कितने के हो गए, 21 लाख के हो गए। तो आपके डेटर्स भैया बढ़ गए, तो आपके पैसे और ब्लॉक हो गए, 11 लाख रुपए आपके ब्लॉक हो गए। तो आप उसको लेस कर दोगे, तो ट्रेड रिसीवेबल लेस कर दिया 11 लाख। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद सर आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,20,000। तो बताओ, धीरे धीरे मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए, छोटे छोटे आपको सारे कॉन्सेप्ट करवाए, और उन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ मैंने आपको क्या करवा दिया, साथ साथ क्वेश्चंस भी करवा दिए। और बताओ और क्या चाहिए है, सारे कॉन्सेप्ट की रिवीजन करवा दी, और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर मैंने आपको क्या करवा दिए, क्वेश्चंस करवा दिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एक लास्ट चीज और बोलने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। तो यहाँ तक मैंने आपको सारा समझा दिया था कि बेटा क्या निकल के आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ये सारा करवाते 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 नीचे तक आते, फिर लास्ट में आप क्या करते हो, इनकम टैक्स पेड को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। इनकम टैक्स पेड को क्या कर देते हो आप लोग, माइनस कर देते हो। अब बच्चों लास्ट चीज आपको जो करनी है वो कौन सी करनी है,
कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इनकम टैक्स पे करने के बाद, इनकम टैक्स को माइनस करने के बाद जो वैल्यू जो आएगी, हम जो वैल्यू जो आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब सर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो होगी उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सर क्या कर रहे हो, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सर ऊपर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का काम करवाया तो था हमें, ऊपर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का काम करवाया तो था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को आपने माइनस कर, एक्सपेंसेस को आप प्लस करवा रहे थे पहले और इनकम को माइनस करवा रहे थे। अब क्या करवा रहे हो बेटा, ध्यान से समझना। जब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जब मैं निकाल रहा था ना, तो मुझे सिर्फ वो वाली इनकम कंसिडर करनी थी जो कि मेरे बिजनेस की इनकम है। कौन सी इनकम को कंसिडर करना था, जो मेरे बिजनेस की इनकम है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी उसको मैंने हटा दिया, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस थे उसको मैंने हटा दिया। एक्सपेंसेस को हटाने के लिए मैंने प्लस करा था, इनकम को हटाने के लिए मैंने माइनस कर दिया था। लेकिन सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम से भी तो पैसे आए हैं, तो उस इनकम को भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा सीएफएस के अंदर। तो मैंने यहां से उनको हटाया था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, बिफोर लिखा है ना, बिफोर कि टैक्स से पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और एक्सपेंसेस से पहले मेरे पास कितना प्रॉफिट था खुद की अपने बिजनेस से। अब एंड में मैं क्या कर रहा हूं, उन सारी चीजों को कंसिडर कर रहा हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को अब मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो अब जो मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम थी उसको मैं प्लस कर लूंगा। रिवर्स करने की जरूरत नहीं है मुझे कि सर इनकम को मैं माइनस कर दूं, नहीं सर। अब जो इनकम है उसको मैं प्लस करूंगा और जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस करूंगा, और उनको प्लस माइनस करने के बाद क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये पॉजिटिव होगा तो आप क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये नेगेटिव आंसर आया तो आप क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या लिखोगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको समझाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। आई होप आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी अब आपको समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चंस आप लोग अब खुद अपने प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत छोटा है, वो 2 वीडियोस के अंदर हमारा 25 मिनट्स की 2 वीडियोस बनाऊंगा और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खत्म हो जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की फिर 2 वीडियोस मैं बनाऊंगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। फिर हम वीडियो बनाएंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस की, तो 3-4 मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस करवाऊंगा। हर एक क्वेश्चन के ऊपर अपनी क्या बनेगी, एक वीडियो बनेगी। बच्चों सीएफएस टॉपिक बड़ा है आप इसमें सोचो 1 शॉट बना दो 1 घंटे के अंदर, बेटा वो 1 घंटे सिर्फ दिखाने के लिए है, क्या वो एक्चुअल में आपके दिमाग में जाएगा? 1 घंटे 1 शॉट आप कब देख सकते हो, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं, मतलब आपके खून के अंदर सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना जब सीएफएस के, तो आप सीएफएस को 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। अगर आप बोलो हमें एकदम इन डेप्थ रिविजन चाहिए, वो 1 घंटे में रिवाइज नहीं हो सकता। चलो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, पीछे की सारी वीडियोज को देखते चलो और अपनी अच्छे से पढ़ाई करते चलो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय दोस्तों।